क्या सच में साल में एक ऐसी रात आती है जब सिर्फ एक छोटा सा काम करने से किस्मत बदल सकती है? क्या सच में चैत्र पूर्णिमा की रात भगवान की ऐसी कृपा बरसती है जो कई जन्मों के पाप तक मिटा सकती है? और अगर आपने इस दिन एक खास नियम नहीं माना तो हो सकता है आप एक बहुत बड़ा अवसर खो दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैत्र पूर्णिमा का वो असली रहस्य बताने वाली हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार। अगर आप भी भगवान में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, तो आज की ये कहानी आपके लिए बहुत खास है। 2 अप्रैल 2026 को आने वाली चैत्र पूर्णिमा सिर्फ एक सामान्य पूर्णिमा नहीं है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली दिन माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है और अगर सही विधि से पूजा की जाए तो भगवान की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या हर कोई इस दिन मिलने वाली इस शक्ति का लाभ ले पाता है? सच ये है कि ज्यादातर लोग इस दिन कुछ ऐसी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूरा फल नहीं मिल पाता। और थोड़ी देर बाद मैं आपको वो एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी जिसे अगर आपने चैत्र पूर्णिमा की रात सिर्फ एक बार कर लिया तो कहते हैं किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि चैत्र पूर्णिमा इतनी खास क्यों मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीना साल का पहला महीना माना जाता है और इस महीने की पूर्णिमा को प्रकृति की ऊर्जा अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में एक अलग ही दिव्य शक्ति होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में चंद्रमा की रोशनी भी हमारी किस्मत बदल सकती है? इसके पीछे एक बहुत रोचक पौराणिक कथा बताई जाती है। कहते हैं बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण था जो हमेशा भगवान की भक्ति करता था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा परेशानियां ही रहती थीं। एक दिन वो बहुत दुखी होकर नदी के किनारे बैठा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी वहां एक साधु आए। साधु ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण बोला, मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत कभी नहीं बदलती। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी चैत्र पूर्णिमा की रात भगवान की विशेष पूजा की है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। और यहीं से शुरू होता है इस रहस्य का असली हिस्सा। साधु ने ब्राह्मण से कहा, चैत्र पूर्णिमा की रात भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करो और एक दीपक जलाकर पूरे मन से प्रार्थना करो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और कहते हैं उसी साल उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब यहाँ एक सवाल बहुत जरूरी है, ऐसा क्या खास था उस पूजा में? यही असली रहस्य है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन 3 काम विशेष रूप से करने चाहिए। अगर ये 3 काम सही तरीके से कर लिए जाएं, तो भगवान की कृपा जल्दी मिलती है। और थोड़ी देर बाद मैं आपको तीसरा काम बताऊंगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पहला काम। पहला काम है सुबह जल्दी उठकर स्नान करना। लेकिन यहाँ एक खास नियम है, अगर संभव हो तो इस दिन गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा माता की कृपा विशेष रूप से रहती है। और कहते हैं कि इस दिन स्नान करने से मन और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ स्नान करना ही काफी नहीं है, इसके बाद आपको एक छोटा सा संकल्प भी लेना चाहिए। संकल्प बहुत सरल है, बस भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये कहें, हे भगवान, आज के इस पवित्र दिन मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करता हूँ। मेरे जीवन से दुख और परेशानियां दूर करें। ये छोटा सा संकल्प भी बहुत बड़ा असर डालता है। अब आते हैं दूसरे काम पर, जो आपकी किस्मत बदलने में सबसे बड़ा रोल निभा सकता है। दूसरा काम है दान। हिंदू धर्म में दान को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं, जैसे भोजन, कपड़े या जरूरतमंद लोगों की मदद। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात बहुत जरूरी है, दान हमेशा सच्चे मन से करना चाहिए। अगर दिखावे के लिए किया गया दान हो तो उसका फल कम हो जाता है। अब आता है तीसरा और सबसे खास काम, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो कहते हैं भगवान की कृपा जल्दी मिलती है। ये काम है रात में दीपक जलाना। लेकिन दीपक कैसे जलाना है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। चैत्र पूर्णिमा की रात एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए
और भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। बस कुछ मिनटों की ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इससे घर में सुख और शांति आती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। धर्म ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि चैत्र पूर्णिमा की रात अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम ले तो उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए मन का शांत होना जरूरी है। इसलिए इस रात कोशिश करें कि ज्यादा झगड़ा या नकारात्मक बातें ना हो, घर में शांति और सकारात्मक माहौल रखें। अब एक और रोचक बात सुनिए। बहुत से संत और साधु मानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा की रात ध्यान करना भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि इस दिन प्रकृति की ऊर्जा बहुत संतुलित होती है। अगर आप 10 मिनट भी शांत बैठकर भगवान का नाम ले तो मन को बहुत शांति मिलती है, और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग इस दिन आध्यात्मिक साधना भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती है जो कई लोग कर देते हैं और जिसकी वजह से उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। वो गलती है इस दिन क्रोध करना या किसी को दुख देना। धर्म में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। अगर मन में नकारात्मकता होगी तो पूजा का फल कम हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन किसी की मदद करें और अच्छे विचार रखें, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा वही व्यक्ति पसंद आता है जिसका दिल साफ होता है, और शायद यही चैत्र पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश भी है। अब सोचिए, अगर साल में एक दिन ऐसा हो जब आप थोड़ी सी भक्ति और अच्छे कर्म से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, तो क्या उस दिन को यूं ही जाने देना सही होगा? इसलिए 2 अप्रैल 2026 की इस चैत्र पूर्णिमा को खास बनाइए। सुबह स्नान, थोड़ा दान और रात में दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना। बस इतना सा करने से भी जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। और अगर आप भगवान की भक्ति और पौराणिक रहस्यों से जुड़ी ऐसी और कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि हमारे चैनल पौराणिक रहस्य पर हम ऐसी ही रोचक और सच्ची पौराणिक कथाएं लेकर आते रहते हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि, ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली पौराणिक कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके जीवन में भी खुशियां ले आए। भगवान आप सबको सुख, शांति और समृद्धि दें। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद।